राम नाम लिख दिया शिला पर। नलिल पढ़े लिखे तो नहीं थे, माता बहन विचार करो, क्या पढ़े लिखे थे नलिल? नहीं, बानर थे। ये सारे कार्य होते रहते। आप लोग श्रोता अपना ध्यान केंद्रित रखिए। थे नरनील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नरनील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार। आपने पढ़ी ना रामायण? पदम 18 यूथ प्रबंधक। भगवान राघवेंद्र सरकार की सेना में 18 पदम तो केवल बंदर थे। और देखिए राम नाम का प्रभाव। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा प्रभु। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और तीसरी राम नाम का प्रभाव, भगवान का प्रभाव। हरि सभा में द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। हरि सभा में द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। जब संसार ने उसे सहारा नहीं दिया, तो जहां उसने भगवान के नाम का सहारा लिया, तो जानते हो बढ़ गयो चीर अपार। इसकी कोई नापई तौल नहीं। जितना दुशासन खींच रहा उतना बढ़ रहा है। बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और श्रीमद् भागवत में कथा आती है। एक बलवान हाथी सरोवर में जल पीने गया। उसे नहीं पता कि मेरा शत्रु है नीचे जल में। उसने जल पिया, सोचा स्नान कर लूं। भागवत जी की कथा है, आपने सुनी हो। गजगराय तैरने लगा, स्नान करने लगा। एक बलवान मगरा आया, दुश्मन उसका। हाथी का पांव पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। अब पूरी ताकत से वो मगरग्राह गजराज को अंदर खींचता है। और हाथी में जितनी ताकत थी, पूरी ताकत लगा के हाथी बाहर छूटना चाहता है। भैया एक दिन की कथा नहीं है, 18 दिन 18 रात गजराज की लड़ाई हुई है भागवत जी के अनुसार। 18 दिन 18 रात उस सरोवर में गजराज की लड़ाई हुई। 18वें दिन जब गज की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि 18 दिन से न खाने को मिला, न पानी पिया, लड़ता रहा, दुर्बल हो गया। और ग्राह तो है जल का जीव। अब ग्राह बलवान पड़ने लगा और खिंचाव शुरू कर दिया। पहले उसका आधा हिस्सा हाथी का डूबा, उसने और खींचा, गले तक हाथी डूब गया। समझ गया अब नहीं बचूंगा, केवल उसकी सूंड रह गई ऊपर। गजराज समझ गया अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मर रहा हूं। तो मैंने सुना कि मरते समय कोई प्रभु का नाम ले जाए तो मुक्ति हो जाती है, अंतमति सो गति। चलो ग्राह के द्वारा मरण तो हो ही रहा है, एक बार प्रभु का नाम ले। देखना बंधु प्रोगियो, 18 दिन बाद प्रभु की याद आई। मृत्यु समय पुकार उठा गज, नारायण नारायण नारायण। आधा नाम पुकार पाया। क्या लिख रहे हैं हमारे भागवत जी में? गज ने आधा नाम पुकारा, करो छोड़ प्रभु तुरंत सिधारा। गज ने आधा नाम पुकारा, करो छोड़ प्रभु तुरंत सिधारा। क्या किया? किया ग्राह संहार, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सुदर्शन चक्र का ऐसा प्रहार किया, ग्राह मगर का मुंह
खुल गया, हाथी का पैर छूट गया, वो निकल आया, प्राण बचा लिए भगवान के नाम ने। अरे चलो कलयुग में देखो, मीराबाई को राणा परिवार ने कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए किसी प्रकार, इसका मरण हो जाए महाराज, तो दूध में खीर में विष मिला के भेजा। मीरा भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। मीरा के सामने मीरा समझ गई इसमें विष है, मेरे मारने का षड्यंत्र है, लेकिन प्रभु को भोग लगाया। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दियो खरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दियो खरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दियो खरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दियो खरारी। भगवान ने अमृत बना दिया, मीरा नहीं मरी। और उसके लिए क्या हो गया? खुल गए चारों द्वार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार द्वार है मानव जीवन। तो मीरा मरी नहीं, बल्कि क्या फायदा हुआ? खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए हमसे पार लेकर नाम तेरा। हो गए बहुते पार लेकर नाम तेरा। और अंत में राम नाम को जो कोई खावे, जो भी भगवान का भजन करता है, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन को सार बता दिया, फिर कथा सुनना। अब मर्जी आ, हमें तो तिवारी परिवार ने 7 दिन को बुलवाया। विद्वानों को कोई बुलाता है, उनका ना लाभ ना हानि, श्रोता चाहे लाभ ले ले और चाहे हानि ले ले। राम नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, और चुल्ले जिसका जी चाहे आवाज लगाए गली गली। क्योंकि हमारी जो दुकानदारी है ना भैया, जहां तक सुन रहे हो श्रोता हमारी आवाज, आप ये नहीं समझना कि जो भी वक्ता व्यास लोग गद्दी पर बैठते तो कहते ध्यान से सुनो, अच्छे से बैठो, शायद इनको कोई नफा नुकसान। मैं ईमानदारी से बताऊं, चाहे मेरे श्रोता में 4 लोग बैठे और चाहे 40,000 बैठते हैं कभी कभी, मैं कभी ये नहीं गिनती करता। आप सुने ना सुने बताना मेरा का, क्योंकि एक पक्की बात बता दूं, हम जो संतों की या विद्वानों की दुकानदारी कोई टमाटर लौकी और ये पालक मटर की नहीं है कि अगर भैया कबरई में नहीं बिकी, वो आज माल ना बिका तो कल कहीं सड़ ना जाए, घुस ना जाए, नुकसान नहीं। हमारा व्यापार ऐसा है, हमारी दुकान प्रभु ने ऐसा दी है कि उसको हमें ना गाड़ी की जरूरत है, ना लादने की, ना भार पड़ता है हमारा। जहाँ जाते अपने आप हमारी दुकान साथ में चली जाती, अलग से भाड़ा नहीं देना पड़ता। वो अगर तुम नहीं ले रहे हो कबरई, ये सोच रहे हो वो हमारी सड़ने वाली है, जब 10 साल रखी है, सड़ना भी नहीं, घुसना नहीं है, आप भी लेंगे कोई दूसरा देगा। विचार करिएगा। इसलिए भजन प्रारंभ कर दीजिए, सत्संग प्रारंभ कर दीजिए। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। बस पूरा सार, यह है जीवन को सार। भटकते जा जितने रहो ज्ञान के चक्कर में, लेकिन मुख्य बात बता दिया। अब आपकी बात, यह है जीवन को सार लेकर नाम तेरा। जीवन को सार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार 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 लेकर नाम
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय। प्रवेश करते हैं भागवत जी के हृदय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि। जब तक मैं आवाहन करता हूँ अपने, आप लोग अच्छे भाव से ध्यान करें भगवान का उतनी देर, प्रभु का ध्यान करें जो भी श्रोता उपस्थित। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।